हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो लगभग सभी माँ, बेटी और बहू के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिल को छू गई। ऐसा लगा कि मैं अपनी कहानी पढ़ रही हूँ। वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसे सुनोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये आपकी खुद की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में संध्या जी हैं जो अभी अभी अपनी बेटी को भेज कर आई हुई हैं। यूँ तो खुश भी बहुत थी आजकल। अभी बेटे की शादी जो हुई है, बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग ख़त्म हो गई हैं, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर पड़ता है। इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी आंखें छलछला रही थीं। अचानक उन्हें याद आया एक लिफाफा जो पूजा उन्हें जाते हुए थमा गई थी। पूजा उनकी बेटी थी जो अभी अभी अपने ससुराल गई थी। उसने कहा था कि मम्मी, इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना, ऐसे भाग दौड़ में नहीं। लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोला, देखा तो एक खत था। उसे खोला और पढ़ने बैठ गई। उसमें लिखा था, माँ, बहुत खुश हूँ कि अब आप माँ से एक सास भी बन गई हैं। यूँ तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेंगी, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की है। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो इस खत में लिख दिया। जानती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपकी हर चीज़ मेरी पसंद से ही होती है, फिर चाहे वो घर के पर्दे, चादर, पैंट या साड़ी या ज्वेलरी हो, कुछ भी। आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए, पर अब मैं चाहती हूँ कि माँ, आप ये मौका भाभी को दें। उनकी पसंद नापसंद का मान रखें। आप चाहें तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूँगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बात बहुत बड़ी गलती ना हो, क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकर तकलीफ़ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखते आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों को इसका हक है। मैं वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूँगी। मैं कभी भी उनके जैसी नंद नहीं बनूँगी, ना ही खुद जैसी अपनी भाभी को बनने दूँगी। अब वो घर उनका है, उससे जुड़े फैसले लेने का हक उनका भी है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ माँ। आप जानती हैं माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती हैं, या घर में कोई नई चीज़ ले आऊँ तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। ये सब तो हर दिन लगभग मैं 3-4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी आज नहीं भाभी, या अपनी पसंद से ले आइए ना, साथ ना जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं ना, तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख लें तो सब खुश हो जाते हैं। खाली हाथ उनका आना किसी को गवारा नहीं। कहते हैं
अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या? मैं जानती हूँ माँ, इसलिए उन्होंने अब घर आना भी कम कर दिया। मुझे यकीन है कि भैया ने ये बात आपको नहीं बताई होगी, इसलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकासी ना करिएगा, क्योंकि मैं इसका दर्द जानती हूँ और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें ये मत कहिएगा माँ कि घर से क्या सीख कर आई है। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी पूजा। संध्या जी की आंखें भर आईं, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी पूजा आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही इतनी सारी सीख दे डाली और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही थी, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। संध्या जी ने पूजा से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। उधर से हेलो के जवाब में सन्नाटा था, तो इधर से एक कपकपी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये ऑडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी कि आपको यूं ही नई नई कहानियाँ जो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं आपके सामने लेके आऊँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नया लेके आऊँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।